नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुपरिचित एवं सुप्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी साड़ियाँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। सचमुच क्या साड़ियाँ भी बोलती हैं, या ये तो अलमारियों में कैद बेजान बेजुबान वस्तुएं हैं। एक बेजान वस्त्र ही तुम है बेचारी। मेरा भी मानना कुछ ऐसा ही था उस रात के पहले। वो एक अंधेरी निराशा भरी रात थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। पलकें भारी थीं, पर मुंदने पर भी मानो जगी थीं। पता नहीं क्यों मायका बहुत याद आ रहा था। याद आ रहे थे बचपन के बाबूजी, थकी थकी अम्मा, मुझ बदमाश पर बहुत प्यार करने वाला भाई और जान से भी ज्यादा चाहने वाले कजिन। अचानक बहुत जोर जोर की एक आवाज आई और मैं चौंक कर बैठ गई। पति खर्राटे भर रहे थे। उन्हें तो भूकंप भी नींद से नहीं उठा सकता था। मुझे लगा आवाज अलमारी जिसमें मेरी साड़ियां बंद थीं से आ रही है। फिर लगा मेरा भ्रम है, और फिर चादर से मुंह ढककर सोने का प्रयत्न किया। दोबारा उसी तरह की आवाज ने डरा दिया। लगा जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो। फिर देखा तो पाया आवाज अलमारी से ही थी। लगा कहीं चूहा तो नहीं घुस गया है। अलमारी में साड़ियां नहीं, मेरे वर्षों के एहसास, मेरी यादें बंद थीं। उन साड़ियों को सूंघ कर ही मैं एक दूसरी दुनिया में खो जाती थी। दोनों बेटियां मेरी बहुत हंसी उड़ाती थीं। छोटी ने तो एक बार फिरकी भी ली। कहा, सारी आउटडेटेड हैं, कौन पहनता है अब ये साड़ियाँ। मेरी मानो तो क्विल्ट बना लो। हाँ, वो ज़रूर ट्रेंड में है, रोज़ बदल बदल कर ओढ़ना। पति हंसे, हे, मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा रंग बिरंगी सिल्क की क्विल्ट में। आइडिया धांसू है। कॉटन की साड़ियों को एक के ऊपर एक सिल के सुंदर गुदड़ी ज़रूर बन जाएगी। ये सारी बातें मेरा खून ही सुखा देती हैं। साड़ियाँ मेरी हैं, मेरी मर्जी, जो चाहे जिस युग में पहनूं। बड़े आए हैं आउटडेटेड कहने वाले। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक जोर की एक आवाज आई और मैं उठकर बैठ गई। देखा तो मेरी अलमारी के दरवाजे जोर जोर से बज रहे थे। पति देव तो अभी भी खर्राटे ही भर रहे थे। मैंने अलमारी खोली तो पाया कि सचमुच साड़ियों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। बरसों पुरानी वाली बॉटल ग्रीन कलर की कांजीवरम साड़ी को ऑफ वाइट विथ रेड बॉर्डर वाली स्टाइलिश साड़ी बड़े जोर से डांट रही थी। गेट आउट, छोड़ दो ये अलमारी, घिस गई है, सारे जगह तेल के दाग लग गए हैं, बूढ़ी अम्मा। मैंने मालकिन को भी बोलते सुना था कि अब जो इस साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए भेजा तो टुकड़ों टुकड़ों में ही वापस आएगी। पता नहीं खुद क्यों ही नहीं फेंक देती। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। काश इतना आसान होता यादों को जिंदगी से निकाल फेंकना। बेचारी बॉटल ग्रीन साड़ी केवल रो रही थी, सिसक रही थी। उसका रोना देख मेरे दिल में कसक सी हुई। मन किया जल्दी से उसे छाती से लगा लूं, लेकिन मैं भी मूक दर्शक बन उनकी लड़ाई देखना चाहती थी। बेजान साड़ियों में स्नॉबिश साड़ी और बेचारी सीधी साड़ियों का द्वंद्व पहली बार देखा था। ऐसा बेटियों की सहेलियों को भी बात करते सुना था। वो तो पूरी बहन जी है, नॉट ऑफ अवर टाइप। तो कभी शी इज सो डाउन मार्केट, आई कांट टॉलरेट हर। इस तरह की कितनी बातें। अब देखो साड़ियां भी कुछ इसी तरह बतिया रही थीं। मैं हैरान परेशान सी लड़ाई देख रही थी। हर बार दिवाली के पहले सभी के दबाव में आकर मैं फैसला लेती हूँ, पुरानी सारी साड़ियाँ निकाल दूंगी। पर जब अलमारी खोलती हूँ तो हर साड़ी एक कहानी लिए हुए है और मेरे दिल का एक हिस्सा है। पहली साड़ी पूरी तरह से चरचराई कोसे पर एप्लिक वर्क की वो साड़ी जो अम्मा ने अपनी एक सहेली से खुद के लिए रामपुर से मंगवाई थी, जो उन दिनों सबसे अलग एलिगेंट साड़ी हुआ करती थी, जो सबका मन बरबस अपनी तरफ खींच लेती।
फिर अम्मा खुश हो उसकी पूरी हिस्ट्री सुनाती, जो रामगढ़ के उस बुनकर से प्रारंभ होती जिसने वो कोसा बुना था। मैं जब चाहे तब अम्मा की अलमारी से चुराकर उसे कॉलेज के फंक्शन में पहन इतराया करती थी। बेचारी अम्मा ढूंढती और नहीं मिलने पर अपनी याददाश्त और बढ़ती उम्र को कोसती। मेरे चुपचाप ठीक उसी जगह पर रख देने पर कहती, देखो तो कैसी पागल हूं मैं, बगल में छोरा और गांव भर में ढिंढोरा। मैं अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती, अम्मा आप भी ना साड़ी को लड़का कह रही हैं। अम्मा कहती, पगली ये मुझे जान से प्यारी है, पर मैंने तो इसे पहना नहीं, फिर इतना कीचड़ फाल पर क्यों लगा है। मैं भी ना ऐसी न जाने कितनी साड़ियां जो अम्मा ने मेरे दहेज के लिए अपनी सहेलियों से मंगवाई थी, जो असम के मूंगा सिल्क से कर्नाटक के मैसूर सिल्क तक थी। अम्मा के इस दुनिया से जाने के बाद वो मेरे साथ अम्मा का एहसास थी। पहनूं या ना पहनूं, उन्हें छूने भर से लगता मानो अम्मा की खुशबू मुझ में समा रही है। उसे भला मैं कैसे फेंक दूं? क्या आज की दुनिया में सबके एहसास मर गए हैं? दूसरी साड़ी एक जैपनीज जॉर्जेट 644 की है, जो बेचारे बाबूजी मेरी पहली तीजा में नाप कर 5.5 मीटर की लाए थे। उन दिनों मेरे जैसी उन दिनों की सो कॉल्ड स्टाइलिश लड़कियां लंबा पल्ला लेती थी। इससे 5.5 मीटर की साड़ियां कम ही मिलती थीं। पूरे मार्केट ने उनकी हंसी उड़ाई थी कि मिश्रा जी किसके लिए साड़ी नाप कर ले रहे हो। मिश्राइन तो बेचारी बुढ़ा गई, कभी उनके लिए तो ऐसा बेचैन साड़ी खोजते नहीं देखा। बाबूजी बोले, मेरी बेटी गुड्डी जो एमएससी कर रही है, पहली बार निर्जल तीजा का व्रत कर रही है। उस पीली साड़ी को कैसे फेंक दूं? उसको लपेटती हूं तो खुद को बाबूजी की मजबूत बाहों में पाती हूँ। बेटियां हल्दी की गठरी कह बहुत हंसी उड़ाती हैं। ये बॉटल ग्रीन की कांजीवरम साड़ी भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। उन दिनों मैं बड़ी नटखट, तेज, थोड़ी ज्वलनशील हुआ करती थी। भाई 2 साड़ियां लाया था, एक मेरे और एक अम्मा के लिए। एक थोड़ी नारंगी और बॉर्डर मरून थी और दूसरी बॉटल ग्रीन और सिल्वर कलर के बॉर्डर के साथ थी। पता नहीं वो जमाना अलग था और मैं पागल, मैंने प्राइस टैग देखा और ज़्यादा प्राइस वाली साड़ी छीन ली। बेचारी अम्मा कहती रही, गुड्डी तुम पर ये केसरिया रंग फबेगा। मैं चिल्लाई, भारत माता तुम ही रखो केसरिया, मैंने अपनी पसंद कर ली। भाई मुस्कुराया, चुप रहा। मैं शायद भाई को बहुत प्यारी थी, ऐसा मैं उन दिनों सोचती थी, पर बाद में पता चला वो तो मुझसे मेरी इन्हीं बाल सुलभ हरकतों की वजह से नफरत करता था। उसकी नज़र में मैं एक लालची, जिद्दी, चुगलखोर बहन थी। अम्मा से उनकी पसंद हथियाने को प्यार और हक की संज्ञा न दे, बाद में भाई की पत्नी ने ताना दिया कि जो माँ की न हो सकी वो। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरा प्यार तो भाई से निःशर्त था। हाँ, लेकिन उन दिनों मैं किसी से बांटना भी नहीं चाहती थी। अपने बचपन के हक लालच से हथियाई साड़ी मुझे जान से प्यारी थी। उसे भला मैं कैसे फेंकती? ऐसी कई साड़ियाँ जो किसी न किसी कहानी से जुड़ी थी, जो चाचा चाची, बुआ मौसी, किसी न किसी की भेंट थी, कैसे मैं फेंकती? ये जो महारानी साड़ी ऑफ वाइट और रेड बॉर्डर वाली बेटियों ने मुझे शादी की 25वीं सालगिरह पर दिलवाई थी, मेरी बेटियों जैसे ही अकड़ दिखा रही थी। लेकिन अब मुझे भाई की तब कही बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। पगली, दाम क्यों देखती है? महंगी होने से ही कोई चीज अच्छी थोड़ी हो जाती है। उससे जुड़े एहसास देख। बड़ी देर तक मैं सबकी लड़ाई देखती रही और मैंने सारी नई साड़ियों को जोर की डांट लगाई। चुप, बिल्कुल चुप, कोई नहीं जाएगा। ऐसा कभी होता है भला? नए रिश्ते जिंदगी में जुड़ जाने से पुराने रिश्तों को कोई फेंक देता है भला? मैं चिल्लाते चिल्लाते हाँफने लगी थी।
सचमुच अगर नई पीढ़ी को हम पसंद ना आए तो क्या हमें घर से निकाल दिया जाएगा? घर तो हमने ही बनाया है। मेरी अलमारी की सज्जा की शुरुआत इन्हीं पुरानी साड़ियों से हुई थी। क्या यादों, एहसासों का कोई मोल नहीं है? मैं थक हार कर निढाल सी हो गई। ये नई सो कॉल्ड डिजाइनर साड़ियां हार मानने को तैयार ही न थीं। थोड़ी देर बाद पाया कि दोनों बेटियां और उनके पापा मेरे सिरहाने पर खड़े मेरा सर सहला रहे हैं। मैं पसीने से लथपथ, दाहिने हाथ में अम्मा की रामपुर वाली साड़ी तो दूसरे हाथ में बाबूजी की 644 और छाती से भाई की दी बॉटल ग्रीन साड़ी लिपटी हुई थी। छोटी बेटी चिल्ला रही थी, ड्रामा क्वीन, नौटंकी, ये क्या हो जाता है आपको माँ? यू नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प। अब साड़ियों को लेकर ड्रामा। मेरे हाथों से पति और बड़ी बेटी और छाती से छोटी बेटी ने साड़ियों को हटाने की कोशिश की जो मुझसे जकड़ी हुई थी। तीनों साड़ियां चरमराई हुई तो थी ही, खींचने से फटकर तार तार हो गईं। एहसासों और यादों का ये मर्डर था या खुदकुशी, पता नहीं। मैं तो सिर्फ रोए जा रही थी कि मैं उन्हें बचा नहीं पाई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।